अगर आप लोगों से कोई कहे कि 10 में से 5 घटाइए, आप आसानी से घटा देते हो। लेकिन अगर बात आए कि 5 में से 10 घटाइए, तब आप एकदम रुक जाते हो, सोचने लगते हो कि 5 में से 10 कैसे घट जाए। तो आज यही सीखना है हमें लोगों को कि 5 में से 10 घटा सकते हैं क्या हम लोग, या 100 में से 500 घटा सकते हैं। हेलो बच्चों, सिंह कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि कल हमने आप लोगों को पहले वीडियो के माध्यम से बताया था कि संख्याओं को जोड़ते कैसे, उनके चिन्ह देखकर, या हमें कोई बोले तब, या और बातें। तो हमने एक नोट लिखवाया था आपको कि समान चिन्हों की संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं और उस चिन्ह की हो जाती है जिसकी होती है। ये बात हुई थी कल जोड़ने की, जबकि हमें 4 बातों पर ध्यान देना है: जोड़, घटा, गुणा और भाग। तो कल एक भाग कंप्लीट हो गया था जोड़ने वाला। आज हम बात करेंगे घटाने वाली बात पर। ठीक है बेटा? तो घटाना कैसे करेंगे हम लोग आज से, ये समझना है अच्छे से। तो घटाने का भी एक अपना पॉइंट होता है बेटा। पहले कुछ वो बातें सीख लो जो हमने बताई थी कल चिन्हों वाली, कि चिन्ह संख्याओं के कितने होते हैं। संख्याओं के 2 चिन्ह होते हैं जो कल हमने अच्छे से सीखे थे, प्लस और माइनस। प्लस और माइनस संख्याओं के चिन्ह होते हैं ये दो। आज दूसरे पॉइंट पर बात करने जा रहे हैं हम घटाने वाली बात पर। तो जैसे कि हमने कल जोड़ने वाली बात पर एक पॉइंट लिखवाया था आप लोगों को, ऐसे ही आज एक घटाने वाली बात पर भी एक पॉइंट नोट कर लो। और क्या वो पॉइंट है ये हम लिखने जा रहे हैं, अच्छे से नोट करना और समझना और सवाल करना जरा। ठीक है बेटा? बात आती है कि घटाते कब संख्याओं को। असमान चिन्हों की संख्या, कल थी समान, आज है असमान चिन्हों की संख्याएं आपस में घट जाती है। कल बात थी कि समान चिन्हों की संख्याएं आपस में जुड़ जाती है, और समान चिन्हों में जाना आपने कि प्लस तो सभी प्लस, माइनस तो सभी माइनस। आज बात आई कि असमान चिन्हों की संख्याएं आपस में घट जाती। तो असमान चिन्ह कैसे? असमान जैसे नाम ही आ गया, असमान मतलब अलग अलग, यानी कि एक प्लस तो एक माइनस, एक माइनस तो एक प्लस, यानी कि प्लस माइनस दोनों चिन्हों को आप देखोगे। जब बात घटाने वाली होगी तब, घटाने वाली बात पर केवल 2 चिन्हों का कॉम्बिनेशन है, प्लस और माइनस, मतलब अलग अलग चिन्हों को। तो कुल मिलाकर घटाने वाली बात किस प्रकार से समझेंगे बेटा हम? असमान चिन्हों से। असमान चिन्ह हमारे कौन से? 2 ही चिन्ह, प्लस और माइनस। तो जब समान वाली बात आती है तो एक जैसे, और असमान वाली बात आती है तो अलग अलग, यानी कि प्लस और माइनस, उसमें दोनों चिन्हों का समावेश होगा। उन सवालों को हम घटाएंगे, और जब घटाने पर कोई आंसर आएगा तो वो किस चिन्ह का होगा, ये समझने के लिए आपको इसी में अगले पॉइंट देखने को मिल रहा है। असमान चिन्हों की संख्याएं आपस में घट जाती हैं और उस चिन्ह की शेष रह जाती हैं जिस चिन्ह की अधिक होती है। इस बात के लिए हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं, समझने की कोशिश करें। असमान चिन्हों की संख्याएं, असमान चिन्ह समझ गए होंगे आप, प्लस और माइनस दोनों चिन्ह आपको देखने को मिलेंगे, आपस में घट जाती है। यानी कि जब असमान चिन्ह हमें मिले तो उन्हें हम आपस में घटाएंगे। ये बात अच्छे से समझने की कोशिश करना। आगे जब घटाएंगे हम तो घटाने पर कोई आंसर भी आएगा हमारा, और वो किस चिन्ह का आएगा, तो इसके लिए हम अगला जो पॉइंट है वो उस पर फोकस करेंगे कि और उस चिन्ह की शेष रह जाती हैं जिस चिन्ह की अधिक होती, मतलब प्लस की और माइनस की दोनों संख्याएं आपके सामने लिखी हुई। तो आपको ये देखना है कि बड़ी संख्या किस चिन्ह की है। अगर प्लस की बड़े हैं तो आंसर हमारा आएगा प्लस का, और माइनस के ज्यादा है तो आंसर आएगा हमारा माइनस का। ठीक है? तो जैसे कि कल उदाहरण हमने देकर समझाए थे जोड़ने वाली बात को, ऐसे ही हम समझा रहे हैं घटाने वाली बात को। तो इसके 2 उदाहरण ले लो आप, ज्यादा नहीं, बस 2 ही में आप लोग समझ जाओगे। जैसे ये है प्लस के मान लिया 12 और ये है माइनस के मान लिया 8। सबसे पहले हम देखेंगे ये चिन्ह समान है या असमान, क्योंकि समान होंगे तो संख्याएं जुड़ेंगी, ये भी ध्यान रखना है पिछले पॉइंट के जरिए। अगले पॉइंट में बताया है हमने घटाने वाली बात, तो इसमें असमान चिन्ह जरूर मिलेंगे, क्योंकि बात घटाने पर होती है तो चिन्ह असमान ही देखे जाते हैं। और इस चीज को, इस पॉइंट को सबसे ज्यादा नोटिस करना है आप लोगों को। असमान, असमान और समान 2 बातें हैं। ये समान वाली बात हो गई कल, आज बात हो रही है असमान की। असमान मतलब प्लस और माइनस दोनों आएंगे। तो दोनों चिन्हों को आप अच्छे से पहले तो देख लो। एक है प्लस के 12 और एक है माइनस के 8। तो ये अलग अलग चिन्ह है,
असमान चिन्ह है, ये संख्याएं आपस में घटेंगी, और जब घटेंगी तो घटती संख्या बड़ी में से छोटी है। तो यानी कि बड़ी संख्या है यहाँ पर 12, और 12 में से 8 जाएंगे तो बचेंगे 4, ये सभी बच्चे जानते हैं। लेकिन हमने कहा कि चिन्ह भी लिखा होना चाहिए जब संख्याएं हैं तो इसका चिन्ह क्या होना चाहिए भाई? तो अगली बात जो लिखी हुई है इसी के आगे वो देख लो थोड़ा। जिस चिन्ह की अधिक होती है उस चिन्ह की शेष रह जाती है, यानी कि जो आंसर घट के आया वो आया हमारा 4। ये किस चिन्ह का होगा? तो ये देख लो आप कि बड़ा चिन्ह किसका है, यानी कि किस चिन्ह की संख्या बड़ी है। तो प्लस के हैं 12 और माइनस के हैं 8, तो यानी कि प्लस के ज्यादा हैं, इसलिए ये 4 जो बचेंगे वो प्लस के बचेंगे जैसे कि लिखा हुआ है। और उस चिन्ह की शेष रह जाती है जिस चिन्ह की अधिक होती है। तो अधिक किसकी थी? 12, यानी कि प्लस की अधिक थी संख्या, तो इसलिए ये आंसर हमारा आया प्लस। या आप +4 लिख दोगे तब भी आंसर सही है, और चिन्ह नहीं लगाओगे तब भी आंसर सही है, क्योंकि चिन्ह ना होने पर प्लस का माना जाएगा। ठीक है, दूसरा उदाहरण देख लीजिए। मान लिया हम दे दें 8 - 12 या प्लस के 8 - 12 कर दें, तो प्लस के हैं 8, माइनस के हैं 12, चिन्ह अलग अलग हैं, संख्याएं घटेंगी। घटाओगे तो 12 में से 8 ही घटाओगे, बचेंगे 4, बात क्लियर हो गई। लेकिन चिन्ह, मेन बात है बेटा चिन्ह की। तो चिन्ह हम देखेंगे कि किस चिन्ह की संख्या अधिक है। प्लस के हैं 8, माइनस के हैं 12, तो आप लोगों को खुद ही दिख रहा होगा कि भाई प्लस के कम है और माइनस के ज्यादा है, तो जिसके ज्यादा है उस चिन्ह का आंसर आएगा। ये आपका क्लियर आंसर हो गया। मैं समझता हूं ये बात भी क्लियर हो गई होगी आप लोगों के सामने, लेकिन कुछ उदाहरण और भी हम आपको स्पष्ट करके देंगे, कुछ उदाहरण और भी हम आपको देंगे जिससे कि आप लोगों को और स्पष्ट हो जाए बात घटाने वाली। ठीक है, जैसे आपसे कोई कहे कि 10 में से अगर 5 जाएं तो कितना आंसर आएगा, तो सभी बच्चे, जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं फर्स्ट क्लास तक के बच्चे, ये बोल देंगे कि 10 में से 5 गए तो 5 आएगा सर। ठीक है, बात बढ़िया बात है, अच्छा लगा उनका भी आंसर। लेकिन अगर यही बात किसी से आप ये बोलोगे कि 5 में से 10 घटाओ बेटा कितने आएंगे, तो वो थोड़ा चौंक जाएगा बच्चा। क्यों? क्योंकि बात आ गई अब छोटी संख्या से बड़ी संख्या को माइनस करने की। अगर आप लोग छोटे बच्चों से पूछ कर देखना, प्रैक्टिकल करना ये कि 5 में से 10 गए बेटा कितने बचे, 10 में से 5 गए सभी बच्चे बता देंगे, लेकिन 5 में से 10 गए तो बच्चा यही आंसर आएगा उस बच्चे का कि सर 5 में से 10 नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये पॉइंट को देखिए आप बस। हमने इसमें लिखा है कि असमान चिन्हों की संख्याएं आपस में घट जाती हैं। ये चिन्ह देख लो, जिस संख्या का कोई चिन्ह नहीं है वो समझ लो प्लस की है, ये तो क्लियर हो गई, ये प्लस के हैं, और ये 10 दिख ही रहे हैं माइनस के। ये चिन्ह है अलग अलग, तो जब अलग अलग है या असमान है तो ये घटेंगे आपस में। और घटने वाली बात जब आती है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को ही घटाते हैं, ये भी ध्यान रखना बेटा। ठीक है, तो 10 में से आप 5 घटाओ, पहले तो घटेंगे ना घटेंगे ये बात की बात है। आप 10 में से 5 घटाइए, क्यों? क्योंकि चिन्ह इनके असमान है, इसलिए 10 में से 5 जाएंगे तो 5 ही बचेंगे। बच्चा कहेगा कि 10 में से 5 जा रहे हैं तब भी 5 बच रहे हैं, 5 में से 10 जा रहे हैं तब भी 5 बच रहे हैं, तो सर इसमें अलग क्या हुआ? अलग हुआ, अलग हुए ये चिन्ह। ये होते हैं बेटा मेन जोड़ने और घटाने वाली बात पर। संख्या प्लस की आ रही है या माइनस की आ रही है, ये हमें चिन्हों द्वारा समझ में आएगा। अगर उसके नियम आपने अच्छे से, जो कल एक नियम लिखवाया था वो नोट किया होगा, और जो आज नियम लिखवाया है वो नोट करोगे और 1-2 बार रिपीट करोगे, उनको अच्छे से पढ़ोगे, समझोगे, और अन्य बच्चों को भी बताओगे, आपस में बैठकर घर पे बताओगे सभी लोगों को, तो आप लोगों के लिए बात एक आम बात हो जाएगी। जैसे 2 में से 1 गया घटा देते हैं बच्चे, 10 में से 5 गए घटा देते हैं बच्चे, ऐसे ही अब आप बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भी घटा सकते हो। और कैसे घटा सकते हो? इस बात से शिक्षा लेकर, बात को सीख कर। ठीक है, 5 में से 10 गए तब भी 5 बचेंगे। लेकिन बात आती है चिन्ह की। मैंने क्या कहा? ये 2 चिन्ह आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे भाई मैथमेटिक्स में, और ये 2 चिन्ह ही है जो आपके संख्याओं के होते हैं। तो हम एक बार में अच्छे से अगर इन्हें पढ़ लेते हैं तो कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी जो आप आगे आपको परेशान करे। ठीक है, तो इसमें असमान चिन्हों की संख्याएं आपस में घट जाती है, ये बात क्लियर हो गई और हमने घटा दी थी। लेकिन बात आई है कि उस चिन्ह की शेष रह जाती है जिस चिन्ह की अधिक होती है। हमें ये देखना है किस किस चिन्ह की अधिक है संख्या। 5 है प्लस के, 10 है माइनस के, यानी कि माइनस की संख्या अधिक है, तो ये जो आंसर आएगा हमारा ये माइनस का आएगा, यानी कि हमारा आंसर हुआ माइनस
के 5। किसी भी संख्या को आप घटा के देख लो, जैसे 3 में से आपसे कोई कहे कि 7 घटाइए तो बचेंगे माइनस के 4। क्यों? क्योंकि घटेंगे तो शेष बचेंगे। घटेंगे कितने? 3 में से 7 वो बोल जरूर रहे हैं, लेकिन हम घटाएंगे 7 में से ही 3। ये ध्यान रखना, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या ही घटती है। आपसे कोई कितना भी बोले कि 3 में से 7 घटाइए या 10 में से 100 घटाइए, हम 100 में से ही 10 घटाएंगे। उन्हें बोलने दो, और उनकी बोलने की जो बात है वो भी सही है। अब वो बोल सकते हैं कि 10 में से 100 घटाओ या 3 में से 7 घटाओ, तो हम 3 में से 7 घटा तो रहे हैं उनके द्वारा, लेकिन हम अपने माइंड में क्या करेंगे, 7 में से 3 घटा देंगे और उसका चिन्ह ध्यान रखेंगे। बस चिन्ह क्या है? जिस चिन्ह की अधिक होती है उस चिन्ह का आंसर आता है। ये बात सामने लिखी हुई है, आप लोगों के अच्छे से नोट करोगे, 1-2 बार पढ़ोगे, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो 3 में से 7 गए, आपके 4 ही बचेंगे, लेकिन जिस चिन्ह के अधिक है उस चिन्ह के बचेंगे, ये ध्यान रखना है बस। ठीक है, तो ये वाली बात जो घटाने वाली है आज, वो आप लोगों को शायद क्लियर हो गई होगी। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम अभी भी आती हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि सर हमें ये समझ में नहीं आई बात, दोबारा रिपीट कीजिए, हम दोबारा बताएंगे। लेकिन अगर आप अच्छे से ये बात पढ़ के और 1-2 सवालों को करोगे और 1-2 साथी को साथ में बैठा के करोगे बात इन सवालों के लिए, तो मैं समझता हूं कि शायद ही आप लोगों को दिक्कत हो। ये बात बिल्कुल आप लोग आसानी से कर सकते हो। और इससे पहली बात जो थी समान चिन्हों की, वो जोड़ के लिए थी। आज दोनों बातें क्लियर हो चुकी हैं, तो हम भी आप लोगों से कहना चाहेंगे कि अगर हमारा चैनल जो आप लोगों को शुरुआती बेसिक मैथ के लिए पढ़ाया जा रहा है इस समय, उसके लिए आप लोग अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें। हमें भी अच्छा लगेगा और हमें भी ये लगेगा कि हाँ, बच्चे जब हमारी द्वारा समझ रहे हैं अच्छे से, तो हम भी क्यों ना उनके लिए मेहनत करें। और मेहनत की बात है तो जितनी आप मेहनत करोगे उससे डबल हम करेंगे, ये हमारा वादा है आप लोगों से। लेकिन समय थोड़ा आप लोगों को भी देना पड़ेगा भाई। जब आप लोग समय दोगे, हम आपके लिए डबल समय देंगे। आप लोगों को कहीं भी किसी भी बात की कोई प्रॉब्लम लगे, किसी भी समय आप मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो अपनी बात को, और मैं हो सकता है देर अबेर देख पाऊं बात को, लेकिन मैं बात को अगर देखूंगा और आपकी बात के लिए जो भी बात क्लियर हो करने की होगी तो मैं उस पर अमल जरूर करूंगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। आज के लिए इतना ही। जोड़ने और घटाने वाली बात क्लियर करो और अच्छे से नोट बनाओ अपने। जो भी बातें हम बताते जा रहे हैं वो तो बताते ही जाएंगे। आप लोगों को जो भी बात सीखनी हो हमारे द्वारा, ये आपको लगता हो कि ये विषय कठिन लग रहा है या ये बात हमें थोड़ी टफ लग रही है, तो वो आप हमें पूछ सकते हो, बाकायदा मैं उसका आंसर दूंगा, जितना भी हो सकेगा मैं आपकी सपोर्ट करूंगा। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।